नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पद के लिए जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी। आपको बता दें जो जीत का जो जंग है यहाँ पर जो चल रही है, आप भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे, साथ में भाजपा की तरफ से प्रवेश वर्मा जी हैं, साहिब सिंह जी के बेटे, और जंग चल रही है। अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो खैर पूर्व हो गए, अरविंद केजरीवाल जी। कहीं ना कहीं लगता है कि मुकाबला अब कहीं ज्यादा कड़ा हो गया है। लेकिन मुकाबला अच्छा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी स्वाभाविक है, दिल्ली में पावरफुल है, स्ट्रांग है, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार 3 बार यहाँ से विधायक जीत के आए, तो एक अच्छी फाइट रहेगी। लेकिन मैं देखिए, हमारा तो क्या लक्ष्य है, मेरा तो बहुत सीधा है कि दिल्ली इस समय ये सुनिश्चित कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि आम आदमी की पार्टी सरकार नहीं बनेगी, और ये लक्ष्य रहेगा कि केजरीवाल विधायक भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा तो ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 1998 से हमने देखा कि शीला दीक्षित जी यहाँ से जीतती रही हैं, उसके बाद में कभी कांग्रेस को मौका क्यों नहीं मिल पाया, कभी सीटें उस तरह से आ नहीं पाई, और बीच में हमने ये भी देख लिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया था। लेकिन अब जैसे दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, ये साफ मान ले कि गठबंधन तो नहीं होगा। नहीं, गठबंधन तो बिल्कुल नहीं होगा। गठबंधन की कोई दिल्ली सरकार के समय में उम्मीद भी नहीं थी। तो मैं इतना भी आपको बता दूं कि जो बार बार ये रूमर आ भी रहे थे और उसका खंडन भी हो रहा था, ये सब आम आदमी पार्टी की पुरानी तौर तरीका था। क्योंकि अगर गठबंधन होता तो गठबंधन के पहले ये लोग थोड़ी सीट अनाउंस करते। तो इनका ये बार बार कहना कि हम नहीं मान रहे हैं, हम कर रहे हैं, कहीं जाकर बात कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के अपनी तरफ से छोड़े हुए शगुफे थे। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस चक्कर में भी थे कि क्योंकि उनको ये पता है कि इस चुनाव में वो वापस नहीं आने वाले। आम आदमी पार्टी तो शर्तिया सरकार नहीं बनाएगी, तो उनको शायद ये था कि अगर कांग्रेस का वोट मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस के कारण ही वो इस समय हारने वाले हैं और कांग्रेस उनसे बहुत बेहतर करने वाली है, इसलिए वो इस चक्कर में थे कि कांग्रेस से अगर गठबंधन हो जाए। पर गठबंधन की कोई उम्मीद भी नहीं थी और होगा भी नहीं। आपके कई इंटरव्यूज मैंने सुने, आप ये कह रहे थे कि अगर सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस के बिना नहीं बन पाएगी। ये बात जब आप कहते हैं तो सीधे सीधे गठबंधन की ओर इशारा भी कर देते हैं। गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं तो भाजपा के साथ तो वैसे भी नहीं देखिए हो सकता है, या उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं। मैं मानता हूं, देखिए मैं ऐसा है, मैं कभी भी कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं बोलता हूँ। और मेरा भी ये है कि जब मैंने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो या तो कांग्रेस अपने बल पे पूरी सरकार बनाएगी या किसी न किसी का हमको समर्थन मिलेगा। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी से ना हम समर्थन कभी देंगे, ना भारतीय जनता पार्टी हमें कभी समर्थन देगी। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि या तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से खुद आएगी, या इतना हम लोगों को सीटें आ जाएंगी कि जो भी हमको बहुमत में सपोर्ट करेगा, इंडिपेंडेंट हो कोई हो, तो सरकार बनेगी। मैं जब कहता हूं कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, मैं इसलिए वो अहंकार नहीं दिखाना चाहता जो पार्टियां कहती कि नहीं हम लोग जीतेंगे ही, हम लोग आएंगे। मेरा ये था कि हम लोग इस समय समझ लीजिए नंबर 3 की पार्टी दिल्ली में है, लेकिन अग्रसर हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और अभी जो ग्राफ कांग्रेस का बढ़ रहा है वो हमको 35 और प्लस पहुंचाता है या 28, 30, 32, 33 तक पहुंचाता है, ये अभी कहना मुश्किल है। नंबर 3 की पार्टी जब आप अपने आप को बोलते हैं, अभी नहीं, अभी कौन सा? आज तो है, स्वाभाविक है, आज तो तीसरे नंबर पर है। जब भाई नंबर का क्या मतलब होता है, हमारे पास कोई विधायक नहीं है, हमारे पास बहुत कम कॉर्पोरेशन है। किस नंबर की हम पार्टी हैं, नंबर 1 या क्या, वो तो आपको पता चल जाएगा जब भी पोलिंग होगी और उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। कह सकते हैं नंबर 1 पे आप पहुंचने वाले हैं इस चुनाव में। अब नंबर गेम देखिए ऐसा है, मैंने जो देखा है पिछले कुछ समय में, आप एक बात देखिए, एक तो अगर आप दिल्ली में किसी भी जगह चले जाइए, सीधे सीधे इस सरकार की नाकामियां और शीला जी की सरकार की या कांग्रेस की 15 साल की सरकार की स्वतः ही बातें हो रही है। चाहे वहां कोई कांग्रेसी हो या ना हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, आम आदमी के हो, जर्नलिस्ट हो, आम व्यक्ति हो, दिल्ली से बाहर आया व्यक्ति हो, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के बारे में अपने आप ही एक समझ लीजिए लोग एक ड्रीम करने लगे। और जब आदमी कोई गोल्डन पास्ट की तरफ देखता है तो चाहता है कि वो वाला जो हमारा स्वर्णिम एक भूतकाल था वो दोबारा से आए, हमेशा ये होता है। और जब दोबारा से आएगा तो फिर उन्हीं को लाना चाहेंगे जिन्होंने वो स्वर्णिम काल दिया था। तो हमारे लिए तो मेहनत की बात यह है कि लोगों के अंदर में जो भावना है उनको हम आज जो उनको दृष्टि दिखाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं आने वाले 5 साल में, वो ऐसी हो कि जो शीला जी की दिल्ली को पुनः स्थापित करे। इस बीच में जो भी 2, 4, 5 ऐसी चीजें हैं जो केजरीवाल ने की है, जिसका लोगों में एक चर्चा है, उसको भी हम आगे चलाएं। वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किया है कि जब भी वो कोई पुरानी सरकार की जगह आती है
तो हम पुरानी सरकार के अच्छे काम भी चालू रखते हैं और अपने नए काम देते हैं जिसमें और नए आयाम से जो है राज्य बढ़ता क्या है। लगता है संदीप जी, कौन से वो पुराने काम हैं जो भाई लगता है अच्छे थे और वो चालू रखने पड़ेंगे? आम आदमी के तो जो इन्होंने फ्री किया कि बिजली कम की, देखिए हमारे समय में 50% के करीब सब्सिडी मिलती थी और पानी में करीबन 70 से 80% के करीब सब्सिडी मिलती थी। इन्होंने उसको कुछ वर्ग तक 100% किया। ठीक है, उस समय हम लोग इसका आकलन नहीं लगा पाए कि लोगों में इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि नहीं ये बिजली के बिल बिल्कुल ही जीरो हो जाए। तो ठीक है, केजरीवाल ने वो बात की, दिल्ली के लोगों को वो चीज भाई। तो आप कांग्रेस भी अब जीरो कर देगी बिल? नहीं, जो थे वैसे कंटिन्यू करेंगे और कुछ हमने कहा है कि हम उसको बढ़ाएंगे भी। आपको याद होगा हमारा भी बयान आया था कि ये लोग 200 तक फ्री दे रहे हैं, हम लोग उसको 400 तक करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, ठीक है, ये राहत देना, रहम देना, ये सब एक छोटा काम होता है सरकार का, ये विकास का काम नहीं होता है। इससे शहर आगे नहीं बढ़ता है, नौकरियां नहीं आती है, लोगों के जीवन नहीं बेहतर होते। वो जो दिल्ली दी थी शीला जी ने, उस तरह की दिल्ली को दोबारा नए संदर्भ में, स्वाभाविक है वो संदर्भ तो आज नहीं है, 10 साल पहले का नया है, नई चुनौतियां हैं। आज जो हवा उन्होंने बिगाड़ दी है, जो जमुना जी का हाल कर दिया है, जो सड़कों का हाल कर दिया है, ऐसे कई चीजें हैं, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहता। उस नए संदर्भ में, लेकिन उसी निष्ठा से, उसी सोच से, उसी समझिए जो शीला जी की या उस समय की कांग्रेस की थी, उससे हम एक नई दिल्ली का फिर से निर्माण करें। जिस तरह से फ्री की बात हो रही है, अभी महिलाओं के लिए भी जो घोषणा कर दी है, करीबन 2000 रुपए तक उन्हें दिए जाएंगे, तो कांग्रेस को वो भी करना पड़ेगा, वैसा भी कुछ घोषणा करेगी कांग्रेस? ये तो कांग्रेस की ही घोषणा थी, इसमें नई बात क्या। हिमाचल में किसने इंप्लीमेंट किया? सबसे पहले इस देश में हिमाचल में हुआ, कांग्रेस ने किया। तेलंगाना और कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने किया। उसके बाद बीजेपी ने वहां किया, मध्य प्रदेश में किया। तो ये तो कांग्रेस की ही स्कीम थी। मैं तो ये इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने आज से, आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले जब पंजाब में चुनाव हुए थे, तब इन्होंने महिलाओं को इसी तरीके का कुछ बेनिफिट देने की बात कही थी, 1500 रुपए या 2000 रुपए महीना। पंजाब में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया अभी तक? ये तो सवाल बनता है ना आम आदमी से। दूसरा, आप उसके बाद दिल्ली में भी तो सरकार रही है 2-3 साल, तो दिल्ली में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? आज चुनाव के 10 दिन पहले जब आपको मालूम है कि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तब इस प्रॉमिस करने का क्या मतलब? लेकिन सर, आपकी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, वो लगातार ये कहती है कि फ्री की रेवड़ियां देने से विकास नहीं होता, हमें जो रोजगार है वो पैदा करना पड़ेगा, ऐसी चीजें पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ में है, तो आप भी वही घोषणाएं कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो घोषणाएं की हैं उससे पीछे भी नहीं हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है वो पीछे रख के आपको वही करना पड़ रहा है जो मेन स्ट्रीम पर आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, 2 बातें इसमें। पहली चीज, कांग्रेस की ये कभी आइडियोलॉजी नहीं थी कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा, दिल्ली में भी हम 50% देते थे। कांग्रेस की हमेशा ये सोचती कि 100% कोई फ्री इसलिए नहीं किया जाए, नहीं तो आदमी उसको वैल्यू नहीं करता है। और ये तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा है कि भले थोड़ा सा चार्ज करो, चार्ज जरूर करो, क्योंकि आदमी फिर एक जिम्मेदारी महसूस करता है और उसको क्या है, उसका उससे भी असर होता है कि भाई अगर मेरी इतने तक हमको सिर्फ 2 रुपए देने पड़ेंगे, उससे ऊपर ज्यादा, तो मैं कोशिश करूंगा हमारा बिल भी कम रहे। तो एक महिलाओं को फ्री बस राइड, वो तो ठीक है भाई, पहले भी हमारे समय भी आपको याद होगा, एक समय में स्टूडेंट का कार्ड हुआ करता था, डीटीसी बसों का रेट हमेशा कम रहा। हमारी सरकार ने भी डीटीसी को करीबन, आप मान लीजिए 40 से 50% से ज्यादा फ्री, वो चलती रहेगी, उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, देखिए, बहुत ज्यादा फ्री की रेवड़ी बांटने में एक खतरनाक बात हो जाती है कि पार्टियों के बीच में फिर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। और प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि मैंने ये दिया, तुमने ये दिया। भाई, वोट कोई नौकरी थोड़ी है क्या? 3000 की नौकरी मिली तो यहां चले गए 4000 की मिली। लेकिन लोगों में कभी कभी कुछ ऐसी पार्टियां जिनके पास फ्री छोड़ के और कुछ नहीं है देने को, जैसे ये बात तो स्थापित हो गई कि केजरीवाल के पास फ्री छोड़ के कुछ नहीं था दिल्ली को देने को, 10 साल उसने और कुछ नहीं दिया। ऐसी पार्टियां जब सामने आती हैं तो कुछ हद तक उनके वायदों के सामने भी हमें उस तरीके की एक राजनीति करनी पड़ती है। वो ठीक है, राजनीति के कई आयाम होते हैं। तो लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं, कांग्रेस में इतनी कुव्वत है कि हम विकास भी दे पाएंगे और इस तरीके की सहूलियत भी दे पाएंगे। लगातार कांग्रेस भी और बीजेपी के भी जो नेता हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से, इसलिए कई उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है और इसीलिए मनीष सिसोदिया का भी टिकट काटा गया, उन्हें बटलागंज की जगह दूसरी जगह से दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब जो लिस्ट जारी की है केजरीवाल को, उन्होंने उसी सीट से दिया। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी वाकई में इतनी होती तो शायद आपके खिलाफ वो मुकाबले में नहीं खड़े होते। नहीं, वो तो फंस गए। देखिए, हम यहाँ पूरी खबर थी और आप जर्नलिस्टों से ही खबर आ रही थी कि वो यहाँ से हटने वाले हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस सीट पे जल्दी नाम डिक्लेयर किया। जब हमने नाम डिक्लेयर किया तो फंस गए केजरीवाल, क्योंकि अगर वो दिखते भागते हुए तो ये होता कि मॉरली चुनाव हार गए। देखिए, एक हद तक तो उन्होंने मॉरली चुनाव हार ही गए,
जब इन्होंने अपने इतने विधायकों की सीटें बदल ली, बड़े बड़े लोगों की सीटें कहीं से कहीं कर दी, कम से कम पहले 2 या 3 लिस्टों में, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इनके कैंडिडेट जीत नहीं रहे। क्योंकि देखिए, और पार्टियों में और आम आदमी में एक फर्क है। और पार्टियों में, खासकर कांग्रेस में, विधायक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लोग विधायक भी चुनते हैं। आम आदमी पार्टी में कोई विधायक नहीं चुनता, सब सीधे मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ थी, तो जिस पार्टी के विधायक रेलेवेंट नहीं है, उसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी सीधे सीधे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार की है। तो नीचे आप किसी चेहरा बदल दीजिए, जब तक आप केजरीवाल का चेहरा नहीं बदलेंगे, आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं जाने वाली है। जी, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो वापस से अपनी विरासत हासिल करने का है। लगता है कि ज्यादा प्रेशर है ये जो कांग्रेस ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है? नहीं, ऐसा या फिर आराम से आप इस सीट को जीतते हुए नहीं मैम, देखिए, चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे पूरी शिद्दत से, उन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे जो दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं और न्यू दिल्ली सीट के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जनता देखेगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई ये ऐसा नहीं है कोई कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वापस से दिल्ली में कांग्रेस को स्थापित करना। हाँ, एक नागरिक के रूप में प्रेशर है, क्योंकि मैंने 10 साल को ये दिल्ली को बिगड़ते हुए देखा है, और शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होगा कि कोई राज्य किसी नई पार्टी को मिले और जिस स्तर पर मिला है वो उससे भी नीचे उसको गड्ढे में डाल दे, और शायद कहीं नहीं। हाँ, हो सकता है आप नए काम बहुत अच्छे ना करो, मेंटेन कर लो, कम से कम उस स्टेटस तक उसको रखो। इसने तो वहां से न जाने कहां लाके दिल्ली को रखा। दीक्षित जी, ये बात भी चल रही है कि जिस दौरान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि जो दिल्ली का बजट है वो नेगेटिव में चला गया है, लॉसेस में चला गया है, उसको ओवरकम कैसे करेंगे? नहीं, ये तो बहुत बुरी तरह, क्योंकि देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी चालाकी की। इन्होंने डीटीसी और जल बोर्ड और कुछ और जो इनकी लॉस मेकिंग संस्थाएं थी, उनको बजट से हटा दिया। क्या होता था पहले, जो बजटिंग होते थे कि जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है ना सरकार के, वो भी, उनका भी लॉस सरकार में दिखा करता था। तो एक तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग कर दिया। तो पब्लिक स्क्रूटनी से अपने घाटे इन्होंने अलग कर दिए, तो संभव ये दिखा पाते कि घाटे नहीं। लेकिन जो ये 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड, जिसका मेरे ख्याल से 50-60 हजार करोड़ का नुकसान है, और डीटीसी, दावा वो यही करते हैं कि हम हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं और नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर जाता है। नहीं, देखिए, एक चीज मैं बताऊं, दिल्ली सरकार कभी भी घाटे में नहीं जा सकती, क्योंकि एक लॉ है जिसके अंदर दिल्ली सरकार का जो बजट है, उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें भारत सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। ये मैं आपसे कहूंगा, उस लॉ को एक बार पढ़ लीजिए। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट उस तरीके लॉसेस नहीं कर सकती, तो और गवर्नमेंट्स करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जल बोर्ड के, हमारे डीटीसी के 60-70 हजार करोड़ के लॉसेस कैसे हो गए भाई? ये कहां से पूरा होगा? आप हर चीज फ्री किए जा रहे हैं, चलो फ्री कर दो, तो नया सामान ले आते। नई बसें आई नहीं, हमारे समय में 6-6.5 हजार नई बसें थी, आज शायद 2-2.5 हजार से कम बसें हैं दिल्ली में। आज आप बसों का भी हाल देख लीजिए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 डीटीसी की बसें खराब पड़ी मिलेंगी। आज लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बसें नहीं उनको मिल रही हैं। ये तब जबकि मेट्रो जैसी व्यवस्था आ गई, तो डीटीसी को आप कुछ नहीं कर पाए। और मैं एक छोटी सी आपको बस लाइन बता देता हूं। आज से करीबन 6-7 साल पहले केजरीवाल ने अनाउंस किया कि मैं पूरी दिल्ली को सुएज से लिंक कर दूंगा। उसी के अगले दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी मसले पे मैं दिल्ली जल बोर्ड गया हुआ था, तो उस समय नहीं दूंगा, नहीं तो अधिकारी का नाम सामने आ जाएगा। जल बोर्ड के जो अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, आप सब जगह सुएज लगा रहे हो। तो कहने के साथ जो हमारे पास पैसा है उसमें 26 साल लगेंगे इस स्कीम को पूरा करने में। तो इनकी कथनी क्या है और इनकी कैपेसिटी क्या है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। केजरीवाल ने वो चीज प्रॉमिस कर दी जिसमें 26 साल लगने वाले, और 26 साल में तो दिल्ली की करंट रिक्वायरमेंट भी 4 गुना हो जाएगी। जी, आखिरी सवाल, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कौन से वो 3 अहम काम हैं जो कांग्रेस जब आती है वो करेगी? जब आप नई दिल्ली से अगर जीतते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी अगर हो सकता है आप बने, क्या चाहता है मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में? नहीं, हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। नहीं, देखिए, जो 3 काम हम लोग करेंगे, जो विकास बिल्कुल समाप्त हो गया उसको वापस धरातल पे लाना, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क का हो चाहे और चीजों का, उनको लाना। हेल्थ व्यवस्था जो बिल्कुल ही चरमरा गई है और टूट गई है दिल्ली, यहाँ कोई भी नया अस्पताल नहीं बना है, कोई भी नई क्लिनिक नहीं बनी, उसको दोबारा से स्थापित करना। और तीसरी चीज, भारत सरकार से जो सामंजस्य बिल्कुल टूट गया था, जिस कारण से भारत सरकार का भी जो सकारात्मक असर दिल्ली पे पड़ता था, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर आता था, जिसमें और चीजें आती थी, वो फिर से सामंजस्य एक सामान्य बने जैसे शीला जी के समय था। ये 3 हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। लेकिन सर, डबल इंजन की सरकार की जब बात होती है तो ये काम तो भाजपा के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए साहब, डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया।
दिल्ली में हमेशा काम हुआ जब सरकारों ने आपस में सामंजस्य बनाया। शीला जी की सरकार रही, एक समय अटल जी थे, एक समय कांग्रेस थी, कभी कांग्रेस राज्य में थी तो नीचे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कभी आपने टकराव नहीं देखा। और तब किसी ने नहीं कहा कि हमको डबल इंजन की सरकार दो। भाई शीला जी के समय क्यों नहीं कहा डबल इंजन की सरकार मोदी अटल बिहारी जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि उसके बिना भी दिल्ली में विकास हो रहा है। कांग्रेस ने ये दिखाया कि ऊपर या नीचे किसी की भी सरकार हो, अगर हमको आप दिल्ली सरकार देंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनना कांग्रेस की तरफ से? नहीं, हमारे बनने या ना बनने से नहीं होता। आपकी इच्छा नहीं, कभी आपने नहीं, इच्छा नहीं, जाहिर नहीं नहीं। की? मैम, क्योंकि देखिए- जब शीला दीक्षित जी को हम देखते हैं, उनके बेटे को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वही मुख्यमंत्री। नहीं, आप देखिए खुद भी, मैं पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा सक्रिय कांग्रेस की राजनीति में नहीं रहा। दिल्ली में मैं और जगहों पे भी कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली काम करता रहा। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। सर, संदीप दीक्षित जी, नई दिल्ली सीट से जो मुकाबला है वो कड़ा हो गया है। एक तरफ संदीप दीक्षित जी यानी शीला दीक्षित जी के बेटे, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा जो है वो खड़े हैं मैदान में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और उनका मुकाबला जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल हैं उनसे है, जो कि आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं। लगातार करीबन 15 सालों से या कहीं 6 चुनावों से इसी सीट के द्वारा दिल्ली को मुख्यमंत्री का पद मिलता रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा मिलता रहा है। और इस बार देखना होगा कि ये सीट क्या रंग लेकर आएगी, कौन सा उम्मीदवार दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.